कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। स्कूल लाइफ में मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं है, सारे लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन मानेगा कौन? बहुमत मोबाइल रखने वालों का है। वार्ता कर रहे थे विधानसभा और लोकसभा उदम कर देते। सुना होगा ड्रेस की बात हुई, यूनिफॉर्म की बात हुई तो बड़ा विरोध हो गया। क्या मतलब है साहब, कोई कुछ ही पहनता रहे। खैर वो विषय नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूं कि आजकल अगर समझदार माता पिता नहीं है तो अपनी संतान का लालन पालन, उसे आदर्श में जीवन या उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। तो साहस जीवन में बहुत जरूरी है, और साहस के लिए कुछ तो व्यक्ति साहसी होते हैं, कुछ लेडीज जिनके अंदर मर्दानापना होता है। ये पंक्तियां आपको खुद सुनिए। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कई महिलाएं इनके अंदर पौरुषत्व होता है, और कई पुरुष ऐसे दब्बू और ऐसे कमजोर, ऐसा कोई हिम्मत ही नहीं है, साहस नहीं है। पत्नी उन्हें समझाती है, बेटे उन्हें समझाते हैं, बिटियां उन्हें समझाती हैं। कई पुरुष वेश में तो पुरुष है और महिलाओं से भी गिरा बीता जीवन, हिम्मत नहीं, साहस। कुछ लोग साहस सहज में होता है और कुछ लोगों का साहस बढ़ा भी लेते हैं। कुछ वातावरण के साहस बढ़ता है। साहस के बहुत रूप हैं। जिस कार्य से आपको भय लगता हो वह कार्य सबसे पहले प्रारंभ करो। जो व्यक्ति जितना ज्यादा डरेगा उतना ज्यादा जीवन में असफल होगा। दूसरी बात, रोगों से जितना ज्यादा आप डरोगे उतने ज्यादा रोगों के शिकार होगे। अरे रोग आ रहा है तो आम दो, कैंसर आया है आओ पधारो, उसका लौंग इलायची से ब्रेकफास्ट से उसका सम्मान करो। टेंशन क्यों? आप कहेंगे हम वैसे ही परेशान हैं। तो आपको ये मेडिसिन वाला बैठा ही कहता है महाराज ने बड़ी अच्छी बात कह दी है, रोगी ज्यादा होंगे तो मेरी दवाइयां खूब बिछेंगी। मैं रोगी बनने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्वस्थ बनने की बात आपसे कर रहा हूं। धर्म जो स्वस्थ बना है, धर्म तो एक मेडिसिन है, औषधि है, दवाई है, स्वस्थ होने की प्रक्रिया है। ये मंदिर के दर्शन, ये परमात्मा का स्मरण। और मैं कई बार ये बात कहता हूं, हमेशा महात्मा गांधी कहते थे ईश्वर प्रिय, परमात्मा की भक्ति ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर परमात्मा से जुड़ाव नहीं है तो तीव्र अशुभ कर्म का उदय और जीवन की बहुत तरह की सफलताएं उसके जीवन से विदा ले सकती है। आज के हमारे युवा युवती स्टूडेंट अगर डिप्रेशन में नहीं है तो फिर वो स्टूडेंट कहलाने का अधिकारी नहीं है। ऐसी मेरी सोच है। ऐसा है नहीं, माने डिप्रेशन होना यह है इंटरव्यू में निकलने का पहला सिस्टम बना रखा है। जिसे तो कोई डिप्रेशन में, तनाव में, तो साहस जब नहीं होता है तब तनाव ज्यादा होते, विल पावर नहीं होता है। धर्म से जीवन विमुख होगा, वे डरपोक ज्यादा होंगे और वे जीवन में सफलता बहुत कम प्राप्त कर पाते। धर्म बहुत बड़ी ताकत है। जिस चीज से आपको डर लगता है तो डरो मत। अब जो होना होगा सो होगा, जाना तो सबको ही है। कोई ऐसा है बड़े गांव में कि जो हमेशा अजर अमर रहे? उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कभी मरा ही नहीं हो? ऐसा तो हुआ नहीं। जो संसार में आया है उससे जाना पड़ेगा। आने वाले जाने का भी टिकट कटा कर लाते हैं, बस गाड़ी तैयार है, कोई न साथीदार है,
कोई न साथीदार है। आपको मालूम नहीं है महाराज, आप तो साधु बन गए। अब एक सॉफ्टवेयर आया है, वो ऐसा सॉफ्टवेयर आया है कि कोई भी अर्थी जा रही हो तो पत्नी भी साथ जा सकती है, फ्लैट भी साथ जा सकता है, बहू बेटे साथ जा सकते हैं। अभी तो कोई ऐसा इंजीनियर माँ का लाल नहीं हुआ है कि जो अर्थी में पत्नी को भी साथ ले जाए, बहू बेटों को साथ ले जाए, प्रॉपर्टी को साथ ले जाए। आगे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना ले तो नहीं कह सकते हैं, अभी तो नहीं बनाए विश्व में। अब कोई इंजीनियर होगा वो कहेगा संतरी क्या आप कह रहे हो, मैं तो सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं। नए नए रोज रिसर्च। तो जिस कार्य से आपको डर लगे डरिए मत, हिम्मत बनाइए, जो होगा सो होगा। एक बार तो सबको ही जाना है दुनिया से, कौन अजर अमर है, कोई आज जाएगा। अटेंशन, सभी को 7 दिन के अंदर रवाना होना है, तैयारी कर लो अपनी अपनी। आप क्या कह रहे हो महाराज सुबह सुबह आप, हम तो जीवन की बात लेके आए हो, आप जाने की बात कर रहे हो, मृत्यु की बात कर रहे हो आप। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार। और जितने भी आपके दादा दादी अभी तक जितने स्वर्गवास हुआ है, इन 7 दिन के अलावा कोई 8वां दिन था जिस दिन गए हो? बताओ कोई। इन्हीं 7 दिन में गए हो, और हमें आपको भी इन्हीं 7 दिन में जाना है। कोई सोमवार का जाएगा, कोई मंगल को जाएगा। माने इसका मतलब नहीं है कि 7 दिन के अंदर ये 7 जो बार हैं उनमें आपको जाना है, घबराओ नहीं है। आप 7 दिन में नहीं जाओ। खैर, जीवन की ये विचित्र दशाएं हैं, और इन दशाओं को समझ के तो जीवन में डरिए मत, किसी भी चीज से मत डरिए। ना धार्मिक क्रियाओं से, न नियमों से डरिए, न अच्छे आचरण से डरिए मत। विश्वास कीजिए धर्म में, परमात्मा विश्वास कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। आपके अंदर बहुत कुछ कैपेसिटी है। मेरे पास बहुत निराशावादी स्टूडेंट आते हैं, महाराज सीए कर रहे हैं और 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, निकल नहीं पा रहे हैं। 2 साल तो निकल गए, लेकिन 30 साल तो हालत खराब है। मेरे पास बहुत आईएएस वाले आते हैं, एक से एक जो तैयारी करते हैं, मेरे पास स्टूडेंट आते हैं। और मैं कहता हूं तुम पहले ही निराशावादी हो गए, क्या तुमसे उम्मीद हम करेंगे? हिम्मत तो लाओ, पहले बिल पावर है, बिल पावर का पेमेंट दो और फिर हम देखते हैं तुम कैसे सफल होते हो। अब बिल पावर ही नहीं होगा, हम क्या कर देंगे? हमारा आशीर्वाद तो जिसके पास मनोबल शक्तिशाली है, बिल पावर है। कल मैंने एक बात बताई, कल या परसों, कि शक्तिशाली के साथ दुनिया होती है और कमजोर का कोई साथ नहीं देता है। जो कांग्रेस सत्ता में थी तो गीत उसके गाए जाते थे, आज भाजपा सत्ता में, सब भाजपा के चक्कर में है। ये दुनिया की रीति है, ये कोई नई चीज नहीं है। जिसकी सत्ता होती है, जब तक जो सीट पे बैठा है तब तक तो सब कुछ है, और सीट से उतरने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता है। जब तक मतलब निकलता है तब तक तो मम्मी पापा नाते रिश्तेदार, और मतलब निकलने के बाद सगा बेटा भी मुख मोल लेता है। इसी का नाम तो संसार है। हम साधु क्यों बने? देख दिया भैया, सब कलाकारी कलाकार हैं। एक पंक्ति है, हरे वृक्ष पर तोता बैठा करता मौज बिहारी, सूखा तरवर उड़ गया पंछी क्षण में प्रीति बिसारी, समझ मन बाबरे सब सारथ का संसारा। जब तक मतलब है, स्वार्थ है, काम नहीं चल रहा है तो पार्श्वनाथ भगवान याद आते हैं, और जब जेब गर्म हो जाए तो फिर कहता फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। ऐसा तो मत करे। अरे जिनकी अनुकंपा से तेने सब कुछ पाया है और उन्हीं को भूल जाए तू, इतना कृतज्ञ तो मत बन। इसलिए वे पंक्तियां बोलनी पड़ी, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे, दुख का है को हो रे भैया,
दुख काहे को हो। विपत्ति में तो भगवान याद आते हैं, माता पिता याद आते हैं, परिवार के लोग और सब याद आते हैं। और जब बुलेट हाथ में हो और एक बर्ड सौ मोबाइल मिल जाए फिर तो सब भूल जाता आज का युवा। ये आज की युवा की कमजोरी में आपको बताना चाह रहा हूं। सुख के क्षणों में भी अगर परमात्मा को याद रखो, बैलेंस बना के चलो। पॉकेट गरम है तो खूब लुटाओ और फिर एक एक पाई के लिए तरस जाओ। तो भैया बैलेंस बना के चलो। खर्च बढ़ाना तो बहुत आसान है, लेकिन खर्च घटाने के लिए एक बार जो खर्चा बढ़ गया, इनकम तो घटती जा रही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। उसका नाम है इंडिया, उसका नाम है भारत, उसका नाम है आज की विलासी जीवन पद्धति। भैया जीवन में डरे नहीं, अच्छे कार्यों में साहस करें। जहां बुलंद इरादे हैं, कुछ करने की तमन्ना है, वहां मंजिल सरल हो जाती है और ईश्वरीय मदद भी मिलती है। हौसले तो बुलंद बनाइए, लक्ष्य तो बड़ा बनाइए। पहले से ही छोटी छोटी सोच आपकी है, क्या बड़ा काम करें। सोच अपनी बड़ी बनाइए, विशाल सोच बनाइए। मैं देश और राष्ट्र के काम आ सकता, मैं परमात्मा बन सकूं, मैं भी एक ऐसा व्यक्ति बन सकूं बट वृक्ष की तरह, पीपल आदि आम की पेड़ की तरह, जो राहगीरों को छाया। एक इंद्री वह वृक्ष तो कितने लोगों को गर्मी में सड़ देता है, छाया देता है। एक काली खोपड़ी वाला माल ताल खाए और किसी के काम नहीं आए। काय का इंसान, काय के श्रावक हो, काय के तुम भारतीय नागरिक हो। जो किसी के काम नहीं आता है वह भारतीय नहीं कहलाता है। सामाजिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, दो जीवन है। आध्यात्मिक जीवन तो उस समय सार की बात सामायिक के समय करता है, और सामाजिक क्षेत्र में एक से अधिक जो लोग हैं सब सहयोग से चलता है। दुकानदार ग्राहक पर निर्भर है और ग्राहक दुकानदार पर निर्भर है। एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है, चाहे व्यापार की कड़ियां हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे लौकिक जीवन हो। तो जो किसी के काम नहीं आता है, ऐसा स्वार्थी हमेशा दुखी रहेगा, उसका विल पावर नहीं बढ़ेगा, साहस नहीं बढ़ा सकता है। जिसका जितना विशाल हृदय होगा, विशाल सोच होगी, उसके उतने तो जहां बुलंद इरादे हैं, अच्छा लक्ष्य, श्रेष्ठ लक्ष्य, मैं किसी के काम आ सकूं, मैं 2 पैसे का उपयोग गरीबों के लिए कर सकूं, दुखियों के मैं काम आ सकूं। और पैसे से ही सेवा नहीं होती है, ध्यान रखना। पैसे वाले तो बहुत बैठे हैं यहां पर भी, वो बहुत मिल जाएंगे। सेवा तो भावना से हो, कुछ भी नहीं हो तो भी सेवा आप कर सकते हैं। और सब कुछ होने के बाद तुम स्वार्थी बने रहो, आलसी बने रहो। तो बंधु, बुलंद इरादे होने चाहिए और कुछ करने की भावना हो। बस हमारा तो गुजारा हो जाता है, दाल रोटी होगी, बस 50 तो कट गई हैं और 10-20 से भी काट लेंगे। अरे भगवान क्या बोल रहा है तू, काटने की बात कर रहा है, जीवन को काटना चाहता है। अरे बीतराग प्रभु की शरण में आके जीना सीख, कुछ करने की भावना होनी चाहिए। मैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने लिए क्या कर सकता हूं, परिवार समाज में क्या कर सकता हूं। खाली खा लिया, सो लिया, अपना गुजारा कर लिया, यह कोई जिंदगी है क्या। कुत्ता भी जीवन व्यतीत करता है, पशु पक्षी भी जीवन होता है, लेकिन जीवन उन्हीं का सफल है जिन्होंने जीवन में कुछ किया है। तो तमन्ना जीवन में बुलंद इरादा है, ऐसे लोग की मंजिल सरल हो जाती है और उन्हें भाग्य भी साथ देता है, उन्हें प्रकृति की सब चीज साथ देती हैं। इसलिए अपने जीवन में साहस लाइए और उद्देश्य बनाइए
श्रेष्ठ उद्देश्य होगा तो जीवन में सफलता आपको मिलेगी। व्यक्ति को प्रतिकूल परिस्थितियों में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हार भी जीतने का प्रतीक है। समझ में नहीं आई आपकी बात? अरे एक बार हार गए हो तो दूसरी बार तुम्हारा हौसला तो बुलंद हो सकता है। एक बार परीक्षा में बैठने के बाद नहीं निकल पाए हो तो दूसरी बार वह मेहनत तो काम करेगी। कोई लोहार जब सरिया हथौड़ा छेनी से काटता है तो पहली चोट से तो कोई छेनी हथौड़ा कितनी चोटें मारता है, वो अंतिम चोट से टुकड़े दो हुए, पीस दो तो अंतिम चोट से हुए। अरे अंतिम चोट नहीं, जितनी भी चोटें घली वे सारी चोटों का महत्व है। जीवन में आप जो कुछ कर रहे हैं हर चीज का महत्व है। तो कभी भी जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों से डरिए मत। जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता रहता है, वह तो इंसान भारतीय अहिंसा का पुजारी, श्रावक और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा कहलाएगा। और जो जरासी परिस्थितियों को लेके घबरा जाता है, थोड़ा सा कोई प्रसंग मिल गया, माइग्रेन पहली आरत माइग्रेन की कीजिए, दूसरी आरत आधा सिर की कीजिए, तीसरी आरत सिर में दर्द की कीजिए, चौथी आरत किडनी में इन्फेक्शन की कीजिए। ये आज के बच्चे बच्चियों की जीवन शैली बताना चाह रहा हूं। मेरी बातें आपको नहीं, आप क्या बोलते हो? 6 और 7 क्लास के छात्र छात्रा के सिर में दर्द नहीं होता है तो वह अपशकुन मानने लगे आजकल। माने ये आजकल नॉर्मल हो गया दर्द। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर दिल्ली, अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर दिल्ली, रवि जैन, निखिल जैन, RS स्टील, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, सोहन